मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 17 सूत्रों तक हम लोगों ने पढ़ा है। 18वें सूत्र पर विचार कर रहे थे, उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। एक अलग प्रकार से मान्यता को देते हुए उसका खंडन कर रहे हैं। एक अलग प्रकार की मान्यता को देते हुए उसका खंडन। यहाँ कहा गया कि क्या कहा गया कि जिसका विद्या से बाध्यत्व है, अर्थात जो विद्या से खंडित होता है, नष्ट हो जाता है, उसको यदि अविद्या कहेंगे तो आप यदि अविद्या का अर्थ ये लेंगे तो पहले तो आप अविद्या का अर्थ ले रहे थे जो भी विद्या से भिन्न है वह अविद्या है, तो उससे ब्रह्मवाद प्रसंग आया था। तो ब्रह्मवाद प्रसंग से बचने के लिए पूर्व पक्षी अपने विचार को बदल देता है। पूर्व पक्षी तत्काल विचार को बदल दे रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं अविद्या उसको मानता हूं जिसका विद्या से समाप्त होना होता है, अर्थात जो विद्या से विनाश को प्राप्त होती है उसको मैं अविद्या मानता हूं। पहले अविद्या किसको मान रहा था? हाँ, उसको मान रहा था। अब अविद्या का स्वरूप उसका बदल गया। विद्या से जो बाधित होता है उसको अविद्या, ये ऐसा मान रहा है। तो यदि आपका मत ऐसा ही है, विद्या से जो बाधित होता है उसको आप यदि अविद्या मानते हो, यदि आपका मत ऐसा है तो सिद्धांती कह रहा है जगत अपि एवं, जगत भी अविद्या वाला हो जाएगा, किंतु जगत का तो अस्तित्व है, वो तो अविद्या वाला नहीं हो सकता है। किंतु आप यदि ऐसा मानते हो तो जगत भी अविद्या वाला हो जाएगा, विद्या से जगत भी बाधित होगा, तो ये एक बड़ा दोष आ जाएगा। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये जो है पूर्व पक्षी का सिद्धांत है कि जगत अविद्या से बनता है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। और हमारा सिद्धांत क्या है
कर्म से संसार ईश्वर बनाते हैं। पूर्व पक्षी का सिद्धांत क्या है? ब्रह्म ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ब्रह्म ईश्वर के साथ अविद्या जुड़ती है और ये संसार बनता है। तो वो अविद्या को पूर्व पक्षी मानता है अनादि, अविद्या को अनादि मानता है। तो अनादि मानेगा तब वो अनादि अविद्या से ब्रह्म युक्त होकर के संसार को बनाएगा, किंतु उसका अनादि माननापन इससे समाप्त हो रहा है। किससे? इस सिद्धांत से कि वो क्या कह रहा है, विद्या से अविद्या बाधित होती है, कह रहा है। तो बाधित होती है कहते ही वो जगत भी अविद्या के अंतर्गत होगा, क्योंकि जगत अविद्या से बना। तो बना तो अविद्या से, यदि अविद्या का अर्थ यदि विद्या से जो बाधित होता है लेंगे तो जगत भी अविद्या होगा। अविद्या होने से उसका अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं कर रहा माना जाएगा, किंतु जगत का अस्तित्व अभी विद्यमान है। इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आप यदि अविद्या को अनादि मानते हो, किंतु अविद्या तो अनादि नहीं है, ये सिद्धांति कह रहा है। और अविद्या का अर्थ आप मानते हो विद्या से जो खत्म होता है, अनादि रहने से वो खत्म नहीं होता, किंतु आपकी परिभाषा में वो अनादि है तो खत्म है। खत्म है तो जगत भी अविद्या है, वो भी खत्म है, किंतु उसका तो अस्तित्व है। इसलिए आपका कथन में दोष है, इसको आप बदलिए, विचार को बदलिए। सिद्धांत ये कह रहा है आपके कथन में कुछ गड़बड़ी है। तो ब्रह्म बाध दोष का खंडन करने के बाद अब ये तो इसका भी खंडन हो गया। किसका? जगत अस्तित्व में होने से जगत भी अविद्या नहीं है, इसको कथन नहीं किया गया सूत्र में। सूत्र में केवल इतना ही कहा गया कि आपकी जो मान्यता है ना, उस मान्यता को आप यदि स्वीकार करते हैं तो जगत जो है वो अविद्या हो जाएगा और जगत का अस्तित्व आपके मत में नहीं रहेगा, किंतु जगत का अस्तित्व तो रहता है। इसलिए आपका मत में दोष है, उसको सुधार करिए। ये इतना है सूत्रकार। अच्छा, वो सोमनाथ भाई कल नहीं समझे तो आज क्या हुआ? कहा जाता है कि बाद में बदन कहा जाता है, जब व्यक्ति शरीर आत्मा सबको खुद मानता है, फिर बाद में जानता है कि कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, ये संसार कुछ नहीं है, ऐसा समझ जानता है। इसका बाद फिर भी आता है कि समझ रूप में जगत है और संसार है। हम जानते हैं कि ये सती प्रसति का बाद में और कुछ नहीं है, कहा जाता समझ रूप में है। इसलिए कहा गया समष्टि रूप में है कि सबकी अविद्या खत्म नहीं होगी जब तक वो, उसके लिए तो जगत बना रहेगा, माने जब से बना तब से लेकर प्रलय तक। किंतु अब आपको मोक्ष मिल गया तो आपके लिए जगत नाश हो गया मान लिया जाएगा, नाशवत, नाश के समान मान लिया जाएगा। इसलिए कहा गया समष्टि रूप में है
जगत अभी है, किंतु इनकी बात मानेंगे तो जगत का अस्तित्व अब नहीं है। क्यों? विद्या से अविद्या खत्म होगी तो जगत भी अविद्या के अंतर्गत है, उसको भी खत्म हो जाना चाहिए, किंतु वो तो विद्यमान है। तो आप जो कह रहे हो आपका कथन ठीक नहीं है, आपका कथन में दोष है। ये उसको बताने के लिए, दोष को बताने के लिए, उसकी मान्यता को खंडन करने के लिए बात यहाँ पर बताई गई। सिद्धांती अपना मत को थोप नहीं रहा, अभी उसी का बात को ही वो खंडन कर रहा है। ये खंडन करने जो भी बोल देगा क्या? सच अभी आपको अभी दुनिया दिखती है या नहीं? हाँ, तो वो तो बोल रहा है विद्या से अविद्या खत्म होती है, वो अर्थ ले रहा है। तो विद्या से अविद्या खत्म होगी तो अविद्या को वो जगत भी मानता है, तो जगत और अविद्या एक हो गया, तो विद्या से तो जगत ऐसे ही समाप्त हो जा रहा है। तो समाप्त हो जा रहा है कैसे मानेंगे हम? अब तो समाप्त नहीं है, उसका समय ही नहीं हुआ है, और कभी भी सबके लिए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सबकी अविद्या खत्म नहीं होगी। इस सृष्टि की बात अब करिए केवल। और एक बात, वो अविद्या को अनादि मान रहा है, हम लोग अविद्या को अनादि नहीं मान रहे हैं। और यदि स्थूल रूप से देखेंगे तो अविद्या अनादि के समान ही है। अविद्या अनादि के समान ही है, किंतु ये सृष्टि जो है, सृष्टि अनादि के समान नहीं है, कि सृष्टि बनी है। अब आपको हम पूछेंगे ये सृष्टि को बने कितने वर्ष हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, 196,08,53,125 साल बोलेंगे। और मैं आपसे पूछूंगा अविद्या को बने कितने साल हो गए, बताइए। हाँ, नहीं, ठीक बताइए। अविद्या की कोई तारीख है क्या, कब से बनी है? नहीं है, किंतु सृष्टि की तारीख है या नहीं है? हाँ, तो ठीक है। तो माने अविद्या आपके पास कब से आई आपको पता है क्या? या जिसके पास भी अविद्या है उसको मालूम है क्या उसके पास कब से है? आप तो अभी समझ का बारे में पूछ रहे हैं, फिर आपका मेरे बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, किसी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, हम अविद्या के बारे में बोल रहे हैं। अविद्या उत्पन्न हुई हो और उसकी तारीख हो, ऐसी बात नहीं, किंतु सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसकी तारीख है। 200 करोड़ साल पहले सृष्टि बनी, किंतु अविद्या की ऐसे तारीख नहीं है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो अविद्या अनादि है। और प्रलय के काल में भी जो अविद्या को दग्ध बीज नहीं किए रहते हैं, उनके आत्मा के साथ तो नहीं बोलेंगे, आत्मा के साथ कुछ जुड़ता नहीं है, किंतु ईश्वर की व्यवस्था में अविद्या उनकी रहेगी। उनका मन आदि तो प्रलय हो जाएंगे, अविद्या रहेगी, वो परमात्मा की व्यवस्था में रहती है, तो वो अनादि के समान है। किंतु योगियों के लिए अविद्या समाप्त भी होती है, दग्ध बीज भी अविद्या की होती है, किंतु ये कब बनी है पता नहीं। अब आप तो नहीं बोल सकते हैं इस दृष्टि से, किंतु यहाँ पर प्रसंग वो नहीं है। यहाँ पर जो प्रसंग है उसको समझिए। यहाँ प्रसंग है नवीन वेदांती लोग अविद्या को अनादि मानते हैं, किंतु विद्या से अविद्या खत्म हो जाती है, इसको भी उन्होंने स्वीकार किया। ब्रह्मवाद प्रसंग आ गया तो डर से, यदि वो स्वीकार करेंगे तो अविद्या शादी हो जाएगी, वो बनती है मानी जाएगी, वो अनादि नहीं कहलाएगी। और जगत जो है खत्म हो गया है माना जाएगा, जबकि जगत है।
तो उनके मत में बिल्कुल विपरीत बात है। वो जब जो मन लगा बोलते हैं और उनकी बात जब खंडन हो जाती है तो नई एक बात ले आते हैं, अनावश्यक बात। तो हमारा ये विचार नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि ये तो ब्रह्मवाद प्रसंग आएगा बोल के अविद्या का स्वरूप को, अर्थ को उसने बदल दिया। पहले कहा था जो भी विद्या से भिन्न है वो अविद्या है। उसके बाद उसका कहना था कि जो अविद्या को खत्म करती है उसको विद्या कहते हैं, अर्थात जो खत्म होती है अविद्या के कारण उसको हम अविद्या कहते हैं, ये कह दिया ब्रह्मवाद प्रसंग से, दोष से बचने के लिए। उसके बाद सिद्धांती कह रहे हैं यदा ही पुरुषे विद्या प्रवर्तते, जब पुरुष के अंदर विद्या आ जाती है, अथ अविद्या निवर्तते, उसके बाद विद्या खत्म हो जाती है, अविद्या खत्म हो जाती है, विद्या प्रवेश करती है, अविद्या खत्म हो जाती है। किसके समान? वो कैसा अर्थ ले रहा है देखिए, उसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रकाश के आने से अंधकार समाप्त होता है, अब वो अर्थ ले रहा है, जिस प्रकार प्रकाश के आने से अंधकार दूर होता है वैसे ही विद्या के आने से जो अविद्या खत्म होती है, अविद्या का अर्थ को मैं वो लेता हूं। अब वो पूर्व पक्षी कह रहा है, तो अब सिद्धांत क्या कह रहा है देखिए, तथा रूपा अविद्या चेत उच्चेत तरी, अविद्या का अर्थ यदि आप ऐसा लेंगे तो जगत अपि एवं, इतनी बात समझ लीजिए। यदि आप ये लेंगे प्रकाश के आने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही विद्या के आने से अविद्या दूर हो जाता है, अगर ऐसा अर्थ लेंगे तो जगत अपि एवं, जगत भी अविद्या रूप वाला होगा। क्योंकि आपको मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, अंधकार प्रकाश को दूर करता है या प्रकाश अंधकार को दूर करता है? प्रकाश अंधकार को दूर करता है। आपने देखा है कि अंधकार आया और प्रकाश को दूर कर दिया? ऐसा तो नहीं होता है दिन में, नहीं होता है ऐसा। तो वो ऐसा अर्थ ले रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति बोल रहा है आप यदि प्रकाश और अंधकार के समान विद्या और अविद्या का अर्थ अभी लोगे तो आपके मत में जगत अपि एवं, जगत अपि खलु एवं विद्या बाध्यते, जगत भी जो है अविद्या है, वो विद्या से बाधित होगा जगत। तो विद्यावतः पुरुषस्य सकाशात् खलु जगत अपि निवर्तते, जिस प्रकार विद्या वाला पुरुष से जगत निवर्तते, खत्म हो जाता है, अर्थात जो भी मोक्ष को या जीवन मुक्त हो जाता है उसके लिए संसार खत्म हो जाता है। जैसे कहा भी गया है बृहदारण्यक में, हम पढ़े भी हैं, अथ अत आदेशो नेति नेति, जब वो विद्या वाला हो जाता है, जीवन मुक्त वाला हो जाता है, तब संसार ईश्वर नहीं है बोलता है, सांसारिक पदार्थ आत्मा नहीं है बोलता है, नेति नेति। एवं जगतो अपि विद्यावाद्यत्वात्, जगत भी विद्या के द्वारा बाधित हो जाने से जगत अविद्यात अविद्या, जगत अविद्या हो जाएगा। तो जगत अविद्या हो जाने से पता है बहुत बड़ी समस्या होगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जबकि उसका अस्तित्व है। इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, आप सोच विचार करके बात करिए, ये कह रहे हैं। और भी आपका कथन में क्या एक दोष आएगा वो आगे बताएंगे, सिद्धांति कह रहे हैं। अब सूत्रकार से लिख लीजिए, एक दूसरी मान्यता को ऐसा लिख दीजिए, और एक दूसरी मान्यता को देते हुए उसका खंडन किया जा रहा है।
पहले पूर्व पक्षी ने कहा था अविद्या के स्वरूप में कि हर्षिकार कि विद्या से भिन्न जो है उसको अविद्या कहते हैं। इस कथन के अनुसार ब्रह्मवाद प्रसंग आया था। उसके बाद पूर्व पक्षी ने कहा नहीं नहीं, अविद्या का अब जो अर्थ ले रहा हूं, अविद्या का अब जो अर्थ ले रहा हूं उसको स्वीकार करिए। अब अविद्या का अर्थ क्या है? पूर्व पक्षी के मत में एक लकीर दे दीजिए। विद्या से जो बाधित होता है उसको अविद्या कहते हैं। इसका अर्थ हुआ विद्या के आने पर जो नष्ट हो जाता है या जो बाधित होता है उसको अविद्या कहते हैं। आचार्य जी प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्या अविद्या का पूर्व पक्षी का? अब दूसरे आप पढ़ लीजिए जो लिखे हैं, मैं बिना लिखा बोल दिया। विद्या से जो बाधित उसको अविद्या कहते हैं। इसका अर्थ विद्या के आने पर जो नष्ट हो जाता है या जो बाधित होता है उसको अविद्या कहते हैं। हाँ, ये हो गया पूर्व पक्ष का मत। अब सिद्धांती कह रहा है यदि आप अविद्या का अर्थ ये लेते हैं तो यह जो कार्य जगत है यह भी अविद्या ही हो जाएगा। ये जो कार्य जगत है यह भी अविद्या ही हो जाएगा, जबकि यह कार्य जगत वास्तव में है। अर्थात विद्या से
आप के अनुसार जगत भी अविद्या होने से वह बाधित होगा। फिर तो जगत भी अविद्या ही हो जाएगा। यह एक बड़ा दोष आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है, अब आप बुद्धि का थोड़ा व्यायाम करिए। आचार्य जी एक मिनट, ये इसका अर्थ ये भी निकला ना कि विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, तो जगत जब अविद्या हो जाएगा तो नष्ट भी हो जाएगा। हाँ, तो किंतु है ना जगत अभी, तो है। हाँ, वो अविद्या मान करके नष्ट के समान मान रहे हैं, किंतु जगत का अस्तित्व है, हम मान रहे हैं। तो अब क्या है देखिए आगे। भवतु, ठीक है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है भूमिका में, ठीक है, यदि जगत अविद्या है तो कोई बात नहीं, जगत को अविद्या मान लीजिए, जगत को अविद्या मानी, इसमें क्या आपत्ति है, जगत को अविद्या मान लो। कई बार जो है ना, जब कोई हटी, जब आत्मा सत्य को स्वीकार करने वाला है, उसका स्वभाव है सत्य को स्वीकार करना, किंतु वो हट, दुराग्रह और क्षणिक स्वार्थ और सुख के लिए वो सत्य को ग्रहण नहीं करता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, आत्मा सर्वदा सत्य को स्वीकार करता है, किंतु हट, दुराग्रह आदि के कारण, संक्षिप्त स्वार्थ और अधिकार आदि और क्षणिक सुख आदि के लिए वो हट, दुराग्रह के लिए सत्य को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह दिया ठीक है, जगत भी अविद्या है, इसमें क्या समस्या हुई आपको। तो ऐसे बोलते ही अब सिद्धांति क्या कह रहा है देखिए, सिद्धांति अत्रोच्यते कह रहे हैं, तद रूपत्वे साधित्वम। देखो, यदि जगत को आप अविद्या मानोगे और अविद्या ही जगत है और जगत ही अविद्या है, और अविद्या खत्म होती है विद्या के आने से, आपने इस स्वरूप को अविद्या के प्रसंग में कहा है, इसका अर्थ ये होगा कि आप जो अब तक कह रहे थे कि अविद्या से युक्त होकर के ब्रह्म ने संसार को बनाया, वो अर्थ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से अविद्या को मान रहे थे, अविद्या को आप अनादि मानते हो, और वो अविद्या जो है खत्म हो रही है, इसका अर्थ हो गया साधित्वम, अविद्या जो है शादी वाली हो जाएगी, अर्थात अविद्या का आरंभ होता है माना जाएगा। क्यों? आप जगत को, अविद्या को नाश होता है स्वीकार कर रहे हो, ये नाश जिसका होता है वो अनादि कैसे, और वो सृष्टि जब बनी नहीं थी तब से अविद्या थी बोल करके वो ब्रह्म के साथ जुड़ी और सृष्टि बना, आप अब तक कह रहे थे ना, अब आप ही की बात अब खंडन हो गई। क्या? अविद्या जो है जगत हो, जगत के रूप में अविद्या है, और अविद्या यदि जगत तो शादी है, जगत शादी है कि अनादि है? शादी। किस सूत्र में लिखा शादी है? 15वें सूत्र को देखिए, 15वें सूत्र को एक बार देखिए तो क्या लिखा है, न बीजांकुरवत् शादी संसार श्रुते, क्या लिखा है? ये जो संसार है, ये जो जगत है,
शास्त्रों में, श्रुति आदि शास्त्रों में इसको सादी माने आरंभ वाला बताया गया है। लिखा तो जगत आरंभ वाला है, तो अविद्या भी आरंभ वाला कहलाएगा। आप जिस अविद्या को लेकर के अब तक बात कर रहे थे, अविद्या से युक्त होकर के ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया, आप ही की बात अब खंडन हो गई। अविद्या भी, अविद्या और जगत एक है, तो अविद्या भी शादी वाली होगी, अर्थात अविद्या का आरंभ होता है माना जाएगा। ये आपके मत में अविद्या का स्वरूप है आरंभ जिसका होता है, अर्थात वो विद्या से नाश को भी प्राप्त हुई थी, तो जिसका नाश होता है अर्थात जो कारण में चला जाता है, वो आगे चल करके अविद्या और विद्या गुण है, ये पदार्थ के आने से दोबारा आ जाएंगे। अब पदार्थ बिना गुण के रहते नहीं है, ध्यान रखिए। तो जब भी हम शरीर को धारण करेंगे तब अविद्या आती है, जब हम शरीर को धारण नहीं करते अविद्या नहीं रहती। और कईयों की अविद्या समाप्त भी हो जाती है, दग्ध बीज भी हो जाती है। किंतु आपकी बात का यहाँ खंडन कर रहे हैं, पूर्व पक्षी को सिद्धांती बोल रहे हैं। आप अब तक बोल रहे थे ना अविद्या अनादि है, वही अविद्या जो है वो शादी वाली है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या निकला? अब खंडन करते 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 सिद्धांती कहाँ तक ले आए? पूर्व पक्षी को यहाँ तक ले आए कि अविद्या के कारण सृष्टि, अविद्या से युक्त होकर के सृष्टि बनती नहीं है, ईश्वर बनाते नहीं है, आधार कर्म है, कर्म के कारण सृष्टि बनी। पिछला सूत्र को यदि आप पकड़ेंगे नहीं तो ये सूत्र नहीं बात समझ में आएगी। पिछला सूत्र में क्या कहा गया? अविद्या और जगत एक है, और विद्या से जो समाप्त होता है उसको अविद्या बोलते हैं। ये परिभाषा पीछे सूत्र में पूर्व पक्षी ने दिया। तो अविद्या और जगत एक है, अर्थात वो नाश होता है। नाश यदि अविद्या की होगी, अर्थात अविद्या यदि समाप्त होगा तो क्या होगा? अविद्या और अनादि नहीं कहलाएगी, अनादि नहीं कहलाएगी। तो आप जो बोल रहे थे कि सृष्टि जब बनी नहीं थी तब ईश्वर अविद्या के साथ जुड़ करके सृष्टि को बनाए, आपका कथन बंद, अर्थात आपका खंडन हो गया। वो तो पहले से खंडन किया गया था। प्रेमलता माता जी, पहले से खंडन हो गया था क्या? नहीं तो हर बार पूर्व पक्षी एक नई बात लेके आ जाते हैं। नहीं, अविद्या समाप्त होता है बोल के ऐसे कोई खंडन वाला सूत्र आया था क्या? हाँ, उसको क्या गया था, किंतु अविद्या को अनादि अब तक वो मान रहा था पूर्व पक्षी। इस सूत्र के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि आपकी अविद्या जो है शादी है, बनती है। कब बनती है? जब सृष्टि बनने के बाद अविद्या बनती है। पहले सृष्टि बन जाती है, तो सृष्टि कैसे बनती है? उसने जो कहा अविद्या से युक्त होकर के सृष्टि बनती है, उसका खंडन हो गया। अविद्या तो सृष्टि बनने के बाद आती है, तो अविद्या से युक्त होकर के सृष्टि बनेगी कैसे? ऐसे ही है ना प्रधान जी, बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, ठीक है। नहीं, अपने आदरणीय दीनदयाल जी समझ गए होंगे ना? नहीं कोई नहीं। तो पहले ही दिन में जब बात कोई समझ में नहीं आती है ना, तो उसको दोबारा और तीसरी बार सुन लेने से वो बात समझ में आ जाती है।
इसलिए पहले के अतीत में एक नियम था, अतीत काल का एक नियम है, क्या पता, पहले दिन पढ़ने के बाद प्रश्न नहीं करना चाहिए। पहले दिन पहले सुनिए और उसको घर में जाके गंभीरता से विचार करिए, उसके बाद नहीं समझ में आया है तो पूछिए। तो पहले दिन क्योंकि बात नई रहती है तो वैसी वैसी बातें हम सुने नहीं रहते हैं, तो सुने नहीं रहते हैं तो नई लगती है, तो वो बात तत्काल नहीं चले जाती है, अंदर नहीं चले जाती है तो हम हार मान लेंगे तो काम नहीं चलेगा। हारना नहीं है। ये सूत्र क्या, हमको तो चारों वेदों का ज्ञान को समझने के लिए ईश्वर ने बनाया, और ये सूत्र तो वेद को समझने के लिए हैं। जब ये सूत्र नहीं थे तो वेद था। पहले के लोग वेद मंत्रों से वेद मंत्रों को समझ लेते थे। आजकल के लोग सूत्र और व्याकरण बिना पढ़े वेदों को नहीं समझते हैं, क्योंकि बुद्धि आजकल की स्थूल हो गई, अर्थात बुद्धि का व्यायाम करना लोगों ने बंद कर दिया। पहले के लोग बुद्धि का व्यायाम भी करते थे, शरीर का व्यायाम के साथ साथ, और प्राणायाम आदि करते थे, तो जल्दी बात समझ में आ जाती थी, और सात्विक थे तो बात समझ में आ जाती थी। तो अब हमको सात्विक बनने के लिए तो शास्त्र को पढ़ना है। तो अब सूत्र का जब हम भाष्य पढ़ेंगे ना, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए, तद्रूपत्व जगतो अविद्या रूपत्व, जगत यदि अविद्या वाला है, सती है, सती माने होने पर, सती का अर्थ होता है होने पर, सप्तमी में, यदि ही जगत अपि अविद्या, यदि आपके मत में जगत अविद्या वाला है, तरी तो साधित्वम, वो जगत जो है शादी वाला कहलाएगा, अर्थात उत्पन्न होता है माना जाएगा। अर्थात आपके मत में अविद्या जो है वही जगत है, जगत और अविद्या एक है, तो अविद्या उत्पन्न होती है ऐसा माना जाएगा। अविद्या साधित्वम सिद्धम भवति, अविद्या शादी वाली है ऐसा सिद्ध होता है। या तो जगत शादी, और जगत तो शादी है ही, शादी माने उत्पन्न होता ही है, शादी दंत्य शादी उत्पन्न होता ही है। तच्च पूर्वम साधितम जगतः साधित्वम, क्योंकि हम पीछे के सूत्र में जगत शादी वाला है ऐसा सूत्र को पढ़ चुके हैं। न बीजांकुरवत शादी संसार श्रुते, बीज अंकुर के समान नहीं है, क्या नहीं है, अनादि नहीं है संसार, बल्कि संसार शादी है। श्रुति में भी हमने ऐसा देखा था पीछे, और दोबारा ध्यान दिला रहे हैं भाष्य का। क्या देखा था देखिए आप लोगों ने, यम विसृष्टिर यत आबभूव, ये जो सृष्टि है विविध सृष्टि है, विविध प्रकार की जो सृष्टि है, विविध प्रकार की का अर्थ क्या हो गया, ये 7 प्रकार की सृष्टि है। हम सुबह के मंत्र में कल भी और आज भी विचार किए थे। ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भिन्न भिन्न रूप वाले हैं, और ये परमाणु, और ये प्रकृति, और ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि, या ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 रूप वाली सृष्टि है। और 3 रूप वाली भी है, 2 लोग पृथ्वी लोग अंतरिक्ष लोग। तो ये जो सृष्टि है ना, ये जो सृष्टि में विभिन्नताएं दिखाई देती है ना, ये आबभूव, ये सृष्टि बनी है, अर्थात सृष्टि का आरंभ है। द्यावा भूमि जनन देव एक, ये एक ईश्वर के द्वारा ये 2 लोग पृथ्वी लोग आदि सब बने हैं। इत्थम ही अविद्या न अनादि, इसका अर्थ हो गया अविद्या अनादि नहीं है आपके मत में। ध्यान रखिए, उसका मत का खंडन के लिए ये सूत्र बना है, ये हमारा मत नहीं है, अभी उनका मत है, उनका मत अब खंडन हो गया, क्योंकि अविद्या जो है जगत वही है, तो यदि जगत बनता है तो अविद्या भी बनती है, यदि अविद्या बनती है तो अनादि नहीं है, यदि अनादि नहीं है तो सृष्टि बनने के पीछे अविद्या कारण नहीं है।
यहां तक बात खत्म हो गई। सृष्टि बनने के पीछे अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ती है, तब सृष्टि बनता है, ऐसा आप कहना बंद करिए। पुनश्च आगे देखिए, अब वहां एक अल्प विराम लगा देंगे। इत्थम ही अविद्या न अनादि, यहां तक एक अल्प विराम, एक चैप्टर खत्म। अब नई बात, पुनश्च अविद्या शक्ति योगा ब्रह्म कार्य रूपे, अविद्या शक्ति के योग से ब्रह्म कार्य रूपे, ब्रह्म जो है ये कार्य रूप जगत को प्रधानम, प्रधान माने प्रकृति से परिणमयति इति न सिद्ध्यति, प्रकृति से ईश्वर कार्य जगत को अविद्या से युक्त होकर के बनाते हैं, ये बात सिद्ध नहीं होगी, न सिद्ध्यति। किंतु जीव कर्म अपेक्षा सन एव ईश्वर प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति इति। क्या कहा? बल्कि जीव के कर्म की अपेक्षा से ईश्वर ने प्रधान के द्वारा कार्य रूप जगत को बनाया, ये सिद्ध होता। क्यों? हम लोगों ने पीछे 12वें नंबर सूत्र में पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था? श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुति भी बोलती है। क्या बोलती है? प्रधान से ईश्वर ने कार्य जगत को बनाया, ना कि ईश्वर अविद्या से युक्त होकर के कार्य जगत को बनाते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं अविद्या से युक्त होकर के कार्य जगत बना। वेद कहता है प्रधान से ईश्वर युक्त होते हैं, और कर्म फल, जब कर्म पक जाता है, फल देने लायक होता है, तब ये दुनिया बनती है। ये कहा इति अनेन यद उक्तम पूर्वम तदेव अवतिष्ठति। पहले जो बात बता दी गई वो अब तक स्थिर है, आपने उसको खंडन नहीं कर पाया, बल्कि आपका जो गलत मत था वो खंडित हो गया। हमारा मत तो वैसा ही स्थिर है। कौन कह रहा है हमारा मत वैसा स्थिर है? सिद्धांति। हाँ, अब बात समझ में आई या नहीं? तो सोमनाथ जी को कल का सूत्र को मैं 2 बार समझ में आया, आज भी 2 बार समझ आया। अच्छा, तो ठीक है। तो यहाँ इतने 19वें सूत्र तक जो एक प्रकरण चल रहा है, क्या प्रकरण चल रहा है कि बहुत बड़ा एक समस्या वाला प्रकरण था। क्या कि अविद्या से युक्त होकर के ब्रह्म सृष्टि को अपने मर्जी से बना देते, माने कर्म को वहां नहीं देखते हैं और मनमानी बना देते हैं। यदि मनमानी बना देते हैं ईश्वर, ये एक प्रश्न चल रहा था। तो सिद्धांति ने कहा मनमानी नहीं बनता है, प्रकृति स्वयं जड़ होने से वो सृष्टि को नहीं बना सकती, वो तो कट गई बात। और दूसरी बात ये जो चल रही थी, अविद्या से युक्त होकर के, अविद्या के कारण अविद्या से युक्त होकर के सृष्टि बनाते हैं ईश्वर, मनमानी, ये भी नहीं, मनमर्जी से सृष्टि को ईश्वर नहीं बनाते। यदि ईश्वर मनमर्जी से अविद्या से युक्त होकर के बनाते, कर्म की अपेक्षा नहीं होती ना, तो सबको समान रूप से शरीर मिलता और सबको समान रूप से सब पदार्थ मिलते। किंतु हम क्या देखते हैं? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है। ये जो विविधताएं दिखाई देती हैं, ये विविधताएं नहीं दिखाई देती यदि ईश्वर अविद्या से युक्त होकर के बिना कर्म को ध्यान में रखे सृष्टि को बनाते, तो सब लोग समान होते, सबका अंग प्रत्यंग समान होता। किंतु अब तक किसी की अंगुली के साथ हमारी अंगुलियां परस्पर नहीं मिलती हैं, किसी के चेहरे के साथ किसी का चेहरा बिल्कुल मिलता नहीं है 100%, और किसी की आवाज के साथ दूसरों की आवाज मिलती ही नहीं है। और सब जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं संसार में, अनेक प्रकार की विविधताएं,
इसके पीछे कर्म कारण है, मनमानी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको सुन के आइए, इसका अर्थ लिखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सागर नमस्ते।